Hello dear students, once again welcome in the online class of Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingle from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on partial fraction on case 1. So अब हम देखते हैं course outcomes. Apply the concepts of algebra to solve engineering related problems. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to identify the case of partial fraction. पार्शल फ्रैक्शन के कौन से केस का एग्जाम्पल है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑन पार्शल फ्रैक्शन. फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप पार्शल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हो. Let us start our today's class on examples on partial fraction on case number 1. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमारे प्रीवियस वीडियो में भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल दिखा था. ठीक है, और मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था. तो वो कौन से केस का था? केस नंबर 1. ठीक है, हमारे ऐसे कितने केसेस है? 3 केसेस, 1 2 3. ठीक है, लेकिन हम केस नंबर 1 के एग्जाम्पल पहले सॉल्व कर रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट, आप याद करिए कि केस नंबर 1 कैसे होता है. यस, डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. डिनोमिनेटर में क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं? नॉन रिपीटेड लीनियर. नॉन रिपीटेड मतलब कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो नॉन रिपीटेड. एंड लीनियर यानी लीनियर मतलब ये जो फैक्टर नज़र आ रहे हैं आपको, उसमें जो आपका वेरिएबल गिवन रहेगा एक्स वाई टी, ठीक है, उसका पावर, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1. तब जाके उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर फैक्टर्स. तो डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल हमें दिया है, वो कौन से केस का है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं रहेगा कि ये केस नंबर 1 का है, 2 का है या 3 का है तो सॉल्व करिए. नो, आपको सिर्फ क्वेश्चन गिवन रहेगा. और अब हम केस 1 सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ऑब्वियसली ये केस 1 का है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको आइडेंटिफाई करना है, उसी के बाद में सॉल्व करना है. सो रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस. 2x - 1 अपॉन x + 2 इंटू x² - 1. तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या देखना है? न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर. क्योंकि कंडीशन कैसी होती है? व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. फैक्टर्स कैसे होने चाहिए? नॉन रिपीटेड एंड लीनियर. तो चेक करते हैं रिपीट है या नहीं है. तो एक है x + 2, एक है x² - 1. यस, तो ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब नॉन रिपीटेड है. अब देखते हैं क्या ये लीनियर है या नहीं है. तो x के पावर में यहाँ क्या नज़र आ रहा है? 1. यस, तो ये लीनियर है. अब दूसरा देखते हैं x के पावर में 2. अरे यहाँ तो 1 से ज़्यादा पावर आ गया, मतलब 2 आ गया. तो ये लीनियर फैक्टर हो गया क्या सेकंड वाला? नहीं. तो आप डायरेक्टली कह देंगे क्या कि ये केस नंबर 1 का नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लीनियर है ही नहीं. तो डियर स्टूडेंट, हम डायरेक्ट कोई भी इस पे आंसर पे हमें नहीं जाना है. अगर हमें यहाँ पे x के पावर में 2 नज़र आ रहा है तो आपको पहले क्या सोचना है? क्या मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये हमें पहले सोचना है. ठीक है, x² - 1. यस, ऐसे एग्जाम्पल्स आपने इसके प्रीवियस वीडियो में देख चुके हो, पढ़ चुके हो, सॉल्व कर चुके हो असाइनमेंट की तौर पे. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, x² - 1 ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर यानी x की डिग्री कितनी है? 2 है. ओके, तो क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं? तो ये हमें पहले देखना है. सो पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं हम? गिवन एग्जाम्पल क्या है हमारा? 2x - 1 अपॉन एक फैक्टर है x + 2 एंड दूसरा फैक्टर है x² - 1. ये लिखने के बाद आप इसे कैसे ब्रेक करते हो? a अपॉन b अपॉन. लेकिन यहाँ पे पहले हमें ये सोचना है x² - 1. ठीक है, क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ये केस 1 2 3 किसी में भी जा सकता है. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे साइड में या फिर नीचे सॉल्व करते हैं. तो ज़रा देखते हैं x² - 1 इसे हम कैसे लिख सकते हैं.
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने सिर्फ इतनी ही टर्म उठाई क्योंकि मैं इसे ब्रेक करने वाली हूँ, फिर यहाँ पुट कर देंगे हम। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ध्यान से देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एंड 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। कोई दूसरा नंबर होता तो हम नहीं लिख सकते थे, लेकिन 1 का पावर 2, 3, 4, 1/2 कुछ भी करिए, आंसर क्या आता है 1। अब जरा ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये किस तरीके से नजर आ रहा है, मैं साइड में लिख रही हूँ, यह हमें नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप चाहे तो ये ब्रैकेट फर्स्ट नंबर पे, ये सेकेंड नंबर पे लिख सकते हो। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट, 5th स्टैंडर्ड में हम ये पढ़ चुके हैं, 8, 9, 10। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आपको सबसे पहले ये डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे, क्या ऐसे हो सकता है ये सोचना है। अगर यहाँ 4 होता तो आप क्या 4 का स्क्वायर लिखते क्या, नहीं, हमारा आंसर भी 4 आना चाहिए एंड उसे स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ 9 होता तो यस, यहाँ पे 9 होता तो क्या लिखते 3 का स्क्वायर। 36 होता तो 6 का स्क्वायर। 100 होता तो 10 का स्क्वायर, राइट। एंड अगर यहाँ 5 होता तो हम इसे √5 का स्क्वायर होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम दूसरे केस में चला जाता है, ठीक है। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ ये फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू, तो यहाँ बताइए ए का जगह पे कौन है x एंड b की जगह पे कौन है 1। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यस, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में एंड इंटू एक्स प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। तो डियर स्टूडेंट, ये जो टर्म नजर आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला, और उसे हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब ये उठा के यहाँ पुट करेंगे। सो देयरफॉर आप हम यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हैं चाहे तो आप, ठीक है। सो देखिए मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ 2x माइनस 1, पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख रही हूँ, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर से मैंने क्वेश्चन लिख दिया। देखिए अब ऊपर की टर्म जैसी की वैसी है, नीचे का पहला फैक्टर भी जैसा का वैसा, और ये देखिए इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। डियर स्टूडेंट, यानी हमने इसे ब्रेक कर दिया, हो रहा है इसीलिए ब्रेक किया। अब जरा चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर में कैसे टर्म है, नॉन रिपीटेड है या रिपीटेड है, ठीक है। तो एक है x प्लस 2, एक है x माइनस 1 फैक्टर एंड एक है x प्लस 1। अरे तीनों के तीनों अलग हैं, मतलब ये कौन से केस का एग्जाम्पल है, केस नंबर 1, क्योंकि केस नंबर 2 में रिपीटेड वाले एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, आप आगे पढ़ने वाले हो वो, ठीक है। फिलहाल ये तीनों ही अलग अलग है, तो ये केस नंबर 1 का एग्जाम्पल हो गया। तो आप इसे किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, यस, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x प्लस 2 प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर x माइनस 1 प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर x प्लस 1, एंड ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। हम इसे 1 से डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल है ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही, लेक्चर में ही पढ़ा दिया था, लेकिन मैं ये इस बार फिर से क्यों ले रही हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। यानी अगर आपको यहाँ लीनियर फैक्टर नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे क्या केस नंबर 1 का है या नहीं, नहीं, पहले आप सोचेंगे कि क्या यहाँ पे ऐसा एक फॉर्मूला लग सकता है। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखा, क्योंकि हम लिख सकते हैं ऐसा। फिर यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस टर्म की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमने क्या फाइंड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखिए इस जगह पे हमने ये 2 टर्म लिख दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, सो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड। अब हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है प्रीवियस लेक्चर की तरह, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये 1 2 3 हो सकता है 4 भी टर्म आ जाए, तो 3 टर्म में से आप कौन से 2 टर्म को सॉल्व करेंगे, यस, ये 2 टर्म को सॉल्व करिए, क्योंकि इसका मतलब ही ये है
एंड इसका मतलब ही ये है। तो चलिए इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं एंड एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर मिलेगा यहाँ ए बी सी की जगह पे पुट करते हैं। तो अब मैं फिलहाल ये नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे ये और ये सेम टू सेम नज़र आ रहा है ना, तो ये दो टर्म लास्ट वाले 2 टर्म उठा के उसे हम सॉल्व करेंगे नीचे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसा का वैसा यहाँ पे लिख रही हूँ, आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे 2x - 1 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज x + 2 x - 1 x + 1 इक्वल्स टू। अब एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हो। तो a के साथ में 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में रहती है, कौन सी? बहुत ही सिंपल है, a के नीचे वाली टर्म तो ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि वो डिवीजन में है, तो यहाँ पे हम हाथ रख देंगे। ध्यान से देखिए, a के साथ में ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, ये 2 फैक्टर्स। सो a इंटू क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, x - 1 x + 1, अब प्लस b, अब b इंटू क्या रहेगा, उसके नीचे वाला फैक्टर नहीं आएगा, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। ठीक है, सो b इंटू x + 2 x + 1 प्लस c इंटू, अब ये c के नीचे वाला फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, नीचे वाला फैक्टर नहीं आएगा तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, x + 2 x - 1। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या आता है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x + 2 इंटू x - 1 इंटू x + 1। यस, अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दोनों के डिनोमिनेटर सेम क्या हो जाएंगे, कैंसर, पूरी टर्म कैंसर हो रही है। ठीक है, अब जो रह गया है वो हम एज इट इज लिख लेते हैं। सो देयरफॉर 2x - 1 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में a इंटू x - 1 x + 1 प्लस b इंटू x + 2 x + 1 प्लस c इंटू x + 2 x - 1, और ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये 1 हो गई तो ये 2। ठीक है, सो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आप याद करने की कोशिश करिए, अब हमें a b c ये जो 3 कांस्टेंट आपको नज़र आ रहे हैं ना, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की 3 वैल्यू हम पुट करेंगे क्योंकि 3 कांस्टेंट फाइंड करने हैं, तो वो 3 वैल्यू हम कहीं अपने मन से लिख सकते हैं क्या, बाहर से ला सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे वो मौजूद है। कहाँ? a b c की वैल्यू निकालनी है तो तुरंत a b c के नीचे देखेंगे हम, क्योंकि a b c के नीचे क्या प्रेजेंट है, फैक्टर्स। यस, तो पहला फैक्टर उठाते हैं हम, क्या है यहाँ पे, a के नीचे x + 2, तो हम क्या करेंगे, पुट x + 2 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू +2 उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। यस, और ये मतलब हम पुट ये नहीं कर रहे, ये हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो पहला हमने उठाया पुट x + 2 इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर +2 उस साइड में जाने के बाद -2। यस, तो ये कहाँ रखने वाले हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि ये हमें वैल्यू फाइंड करके देगा। सो इन इक्वेशन नंबर 2, सो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, तो इक्वेशन 2 क्या होगी, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखने वाली हूँ। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए, तो क्या वैल्यू रखते हैं हम, x की जगह पे -2। यस, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पे अब आप क्या रखेंगे, -2। तो देखिए यहाँ 2 × x है, देखिए मैंने यहाँ पे हाथ रखा है, आप भी सॉल्व करते वक्त वैसे ही यहाँ पे दूसरा हाथ रखेंगे ताकि गलती ना हो। सो 2 × ब्रैकेट में लिख दिया मैंने x की जगह पे -2 -1 इक्वल्स टू a एज इट इज। हाँ, x की जगह पे -2 -1, x की जगह पे -2 + 1, और आपको पता ही है कि b एंड c क्या हो जाता है, 0, तो आप डायरेक्ट +0 +0 लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको पुट करके बता रही हूँ, प्लस b × अब देखिए x आ गया -2 + 2। ठीक है, यहाँ पे x आ गया -2 + 1 प्लस c × -2 + 2, यहाँ
-2 -1, इस तरीके से हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब ज़रा फाइंड करते हैं यहाँ पे। सो देखिए यहाँ एक दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो एक माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 2 × 2 क्या होता है 4 -1 a, ठीक है, -4 -1 यहाँ a। अब बोलिए -2 -1 क्या होगा -3, यहाँ पे -2 + 1 -1। और डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखिए -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, तो 0 × b 0, 0 × a ब्रैकेट 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस यहाँ फिर से ध्यान से देखिए -2 + 2 0, 0 × c 0, 0 × ब्रैकेट 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया है। ठीक है, तो ये मिल गया। अब हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो -4 -1 क्या होगा -5, यस ये हो गया -5। यहाँ पे देखिए दो माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, सो पहले मैं ये लिख लेती हूँ a × माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 × 1 क्या हो जाएगा 3 एंड 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं। सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या लिख देते हैं 3/5। तो आप मुझे बताइए अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को अकेला रखना पड़ेगा, यानी a के आजू बाजू में जो टर्म है ऊपर नीचे उसे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ a की वैल्यू फाइंड करनी है तो कौन हट जाएगा यहाँ से 3, यस। अब इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में जाएगा तो कहा जाएगा डिवीजन में। तो हम a जहाँ है वहीं पे रखते हैं, -5 जहाँ है वहीं पे रहेगा और कौन नीचे आ जाएगा 3, तो 3 है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आने के बाद कहाँ चला जाएगा डिवीजन में। सो देयरफॉर हमें a की वैल्यू क्या मिल गई है -5/3। सो देयरफॉर a = -5/3। आप ऐसा फाइंड कर सकते हो। अब ये तो हो गया a, अब क्या फाइंड करना है हमें b। तो बताइए क्या करेंगे आप, b के नीचे क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे x -1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे पुट x -1 = 0, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो अब हम b के नीचे वाला जो फैक्टर है ना उसकी जगह पे 0 रखते हैं। तो क्या है b के नीचे फैक्टर, सो पुट b के नीचे है x -1, सो पुट x -1 = 0, देयरफॉर x = क्या हो जाएगा -1, इस साइड से इस साइड में चला जाएगा तो यस +1। सो क्या करेंगे हम पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 2। जहाँ जहाँ भी इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या नजर आएगा आपको x, वहाँ पे क्या रखेंगे आप 1। तो इक्वेशन नंबर 2 डियर स्टूडेंट हमारी ये है, ध्यान से देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ओके तो अब हम इसमें ये पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ पे रख रही हूँ। सो 2x -1, तो यहाँ पे 2 × x की जगह पे 1 -1 ये इक्वल्स टू a x -1, x की जगह पे क्या है 1, सो 1 -1 यहाँ 1 + 1 प्लस b इंटू b के नीचे वाली टर्म उठाई तो हमें b की वैल्यू मिलेगी x + 2, यानी 1 + 2 x + 1 1 + 1 एंड यहाँ पे प्लस c इंटू x + 2 यानी 1 + 2 एंड यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 - 1, यस हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो 2 × 1 2 -1 = a। अब ध्यान से देखिए 1 - 1 क्या होगा 0, ये 1 + 1 2 प्लस b इंटू 2 + 1 3 1 + 1 2 प्लस c इंटू 2 + 1 3 1 - 1 0। सो 2 - 1 यानी क्या होता है यहाँ पे 1। अब देखिए 0 से आप 8 2 3 कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है 0 प्लस अब देखिए यहाँ पे 3 × 2 क्या होगा 6, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 3 × 2 6b प्लस यहाँ फिर से 0 है क्योंकि 1 - 1 0 0 × 3 0 0 × c
0। सो देयरफॉर क्या मिल गया हमें यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ देयरफॉर 1 इक्वल्स टू 6b। सो देयरफॉर 1 जहाँ है वहीं पे रखेंगे, b जहाँ है वहीं पे रखेंगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 1 जहाँ है वहीं पे है, b जहाँ है वहीं पे है। मुझे किसे हटाना है, 6 को। तो 6 है मल्टीप्लिकेशन में, इधर आते वक्त कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में। यस, तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1/6। इस तरीके से हमने b फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है हमें, c। तो c अगर फाइंड करना है तो देखते हैं c के नीचे कौन सी टर्म है। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, c के नीचे है फैक्टर x प्लस 1। दिख रहा है आप सभी को x प्लस 1। तो अब हम करेंगे यहाँ पे पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस 1 उस साइड में जाएगा तो -1। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। अभी भी इक्वेशन नंबर 2 में ही हमें पुट करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपको वीडियो को रिवर्स करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये पेज रख रही हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 यही है हमारा। सो 2x माइनस 1, चलिए जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -1। 2x माइनस 1, सो 2x की जगह पे -1, ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल्स a इंटू, अब यहाँ पे नजर आ रहा है आपको x माइनस 1, तो x की जगह पे क्या है माइनस, तो -1 यहाँ -1 प्लस 1, फिर b प्लस b इंटू x प्लस 2, x यानी -1 रखना है, तो -1 प्लस 2, x प्लस 1 है यहाँ पे। सो -1 प्लस 1 प्लस c इंटू x प्लस 2, -1 प्लस 2 एंड x माइनस 1, x यानी -1 यस, पुट कर दिया। अब फाइंड करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 इंटू -1 क्या होगा, -2 -1 a -1 -2, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए +1 -1 क्या हो जाएगा 0, प्लस b इंटू 2 में से 1 चला गया 1, लेकिन यहाँ पे देखिए +1 -1 क्या हो जाएगा 0, प्लस c 2 -1 1 एंड -1 क्या होता है -2। सो -2 कितना हो जाएगा -3। अब देखिए 0 से आप आजू बाजू वाले को मल्टीप्लाई करोगे, कोई नंबर को कोई टर्म को, आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ भी देखिए 0 इंटू पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। अब एक साइन है प्लस एंड एक साइन है माइनस, तो क्या होगा प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 1 2 एंड ये c। तो इस तरीके से हमें क्या मिला है यहाँ पे -3 इक्वल्स टू -2c। ठीक है, सो देयरफॉर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की। सो -3 भी वहीं पे रहेगा एंड c भी वहीं पे रहेगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, -3 भी वही है एंड c भी आप इसके नीचे सॉल्व कर सकते हो, c भी वही है। किसे हटा रहे हैं हम, -2, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो इस साइड में जाते वक्त कहाँ जाएगा, डिवीजन में, एंड जाते वक्त साइन चेंज होते हैं क्या, नहीं। कब साइन चेंज होते हैं, अगर प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है, लेकिन डिवीजन में जो भी पूरा नंबर रहेगा साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाता है एंड मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में। तो यहाँ पे -2 कहाँ चला जाएगा, नीचे डिवीजन में। सो देयरफॉर c इक्वल्स टू, अब आपको पता है माइनस माइनस गेट कैंसल, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें 3/2। तो इस तरीके से हमें a की वैल्यू क्या मिली थी, a की वैल्यू मिली थी -5/3, b की वैल्यू मिली है 1/6 एंड c की वैल्यू क्या मिली है हमें 3/2। अब ये तीनों वैल्यू हम कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, हम पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन 1। ये है हमारी इक्वेशन 1, क्योंकि ये हमें सॉल्व करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सो हम लिखेंगे अभी पुट। ठीक है, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ए की वैल्यू आई थी -5/3। सो पुट a इक्वल्स टू -5/3, b इक्वल्स टू
1/6 एंड c इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमारा मेन प्रॉब्लम है उसमें रखेंगे। अब इक्वेशन 1 क्या है ज़रा देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ जानबूझ के इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये ए बी सी की वैल्यू। अब देखिए आप ए बी एंड सी की जगह पे वैल्यू तो रख देंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखना है, दोनों में से आपने ये भी रखा तो भी राइट है एंड ये भी रखा तो भी राइट है, क्योंकि इसी का मतलब ये है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करिए, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म रखेंगे एंड राइट हैंड साइड में ये टर्म रखेंगे। सो देयरफॉर 2x - 1 अपॉन x + 2x² - 1 इक्वल्स टू, अब देखिए a अपॉन x + 2 है तो a की जगह पे क्या रखेंगे -5/3। सो -5/3 अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x - 1 है तो b की वैल्यू क्या फाइंड की है हमने 1/6 के नीचे x - 1 प्लस c अपॉन x + 1, तो c की वैल्यू कितनी आई है 3/2। सो 3/2 अपॉन x + 1। डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने मेन प्रॉब्लम में उतार दिया है यहाँ पे, एंड राइट हैंड साइड में जहाँ ए बी सी की वैल्यू नज़र आ रही है बस वहीं पे वैल्यू पुट करनी है, ए बी एंड सी रख दी, बाकी मैंने कहीं भी चेंज नहीं किया है। अब तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, या फिर आप इसे क्या कर सकते हो नीचे भी उतार सकते हो, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा के, या फिर यहीं तक किया तो भी राइट है, ठीक है। कैसे हो जाएगा ये, अगर आपने नीचे उतारा तो -5 और 3 है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा सामने। सो 3 × x + 2 प्लस 1 ऊपर रहेगा, 6 × x - 1 प्लस 3 ऊपर रहेगा एंड 2 × x + 1, इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, आप ये भी लिख सकते हो या फिर यहाँ तक किया तो भी आपका प्रॉब्लम सही है। तो इस तरीके से हमें क्या क्वेश्चन दिया था, हम एक बार देख लेते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया था रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमने क्या किया, ये लीनियर नहीं है तो पहले ब्रेक करके देखा, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो केस नंबर 3 में जाता है, हो गया। तो ये अलग फैक्टर्स होने के कारण ए बी सी के नीचे टर्म्स आ गई, फिर एलसीएम निकाल लिया हमने यहाँ पे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, कैंसिल, फिर ये इक्वेशन मिल गई हमें, इंपॉर्टेंट वेरी। अब तीनों फैक्टर की जगह पे 0 रखना है एंड x की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है, एंड ये वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और रखने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई और ये वैल्यू हमने वापस इक्वेशन 1 में रखी, तो ये हमारा आंसर है। अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, x² - 1, अरे ये तो लीनियर नहीं है, तो चलिए देखते हैं लीनियर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो 1 को आप 1² लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये फैक्टर ऐसा ही रहेगा x, एंड यहाँ क्या हो जाएगा x² - 1² मतलब x - 1, x + 1 क्या अप्लाई किया मैंने फॉर्मूला a² - b², तीनों ही अलग है। केस नंबर 1 नीचे आते हैं, x³ + 3x² + 2x, यहाँ तो क्यूब आ गया, कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चेक करना है कि सभी टर्म में x है या नहीं, तो यहाँ तीनों टर्म में x है तो x आप कॉमन निकाल सकते हो। तो जैसे ही मैंने x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, 3x में से 1x चला गया, 3 में से 1 चला गया, 2 रह गए, तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 3। अब यहाँ 2x में से 1 चला गया तो 1 रहेगा, सो 3x प्लस यहाँ x ही चला गया पूरा, तो क्या रहेगा 2। अब देखिए इसके फैक्टर्स कैलकुलेटर पे निकालना आपको आता है, क्या दबाते हो आप कैलकुलेटर पे बटन, मोड, फिर 5 दबाते हो, फिर इक्वेशन आती है, फिर वहाँ स्क्वायर वाली इक्वेशन देखते हो एंड ये 3 नंबर्स डालते हो सामने के, इसके सामने कोई नंबर नहीं, यानी क्या है 1 इक्वल 3 इक्वल 2 इक्वल एंड 2 बार इक्वल, ठीक है। तो जो हमें x की वैल्यू मिलती है उसे हम अपोजिट साइन लगा के लिखते हैं, ये आपने वीडियो में देखा ही है प्रीवियस। तो यहाँ पे हमें x के फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे, देखिए 2
ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 आता हो और उनकी एडिशन 3 आती हो। 2 × 1 2 आता है एंड 2 + 1 3, तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा x + 2 एंड एक फैक्टर क्या हो जाएगा x + 1। हो गए अलग 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 इस तरीके से। एंड यहाँ भी आप वैसे ही कर सकते हो, x को आपको कॉमन निकालना है। और एक एग्जाम्पल है, सो ये फोर्थ एग्जाम्पल 1/x³ - x। जब भी आपको ऐसा x³ वगैरह x नज़र आए तो थोड़ा सोचिए कि क्या हम x कॉमन निकाल सकते हैं। यस, तो अगर आपने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या रहेगा x² - 1। एंड ये देखिए यहाँ स्क्वायर है तो आप 1 का स्क्वायर कर सकते हो, फिर से ये फैक्टर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये असाइनमेंट पूरे सॉल्व करने हैं। वीडियो को रिपीट आप फिर से रिवर्स करिए, देखिए, ठीक है। केस नंबर 1 के एग्जाम्पल फिर से आपको असाइनमेंट दिए हैं, वो आपको सभी सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन पार्शियल फ्रैक्शन ऑन केस 1। सो केस 1 के और कुछ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।